हेलो नमस्ते। इंडिया में जैसे कि सावन आता है तो या बरसात के मौसम लगता है तो हमें कई प्रकार के फूड को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। जैसे कि सावन के मौसम में जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो चिकन मटन या मछली को अवॉइड करते हैं, क्योंकि जैसे ही सनलाइट यानी कि सूर्य कम निकलेगा तो हमारे बॉडी में स्किन में या विटामिन डी की कमी हो जाएगी, तो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम ऑटोमेटिकली स्लो काम करता है। इसलिए हमारा डाइजेस्ट सिस्टम स्लो काम करता है तो हमारा फूड सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है। इसलिए सावन के मौसम में चिकन मटन मछली या हेवी फूड को कंज्यूम करना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं, इसलिए उनका हेल्थ अच्छा रहता है। बट इसी सावन के मौसम में या बरसात के मौसम में कई प्रकार की हरी सब्जियां भी होती हैं जिसे हम कंज्यूम नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। और बारिश के मौसम में कई प्रकार के जंक फूड या स्ट्रीट फूड को भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी जानेंगे। आपने पहली बार चैनल विजिट किया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सावन के महीने या बरसात के महीने में हमारे नेचर में कई प्रकार के जीव एक्टिव होते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत एक नमी हो जाता है। इसका मीनिंग यह है कि बरसात के मौसम में कभी कभी 5-5 दिन हफ्ते भर तक के सूर्य की रोशनी देखने को नहीं मिलते। इसके कारण इन्वायरमेंट में या हमारे आसपास में कई प्रकार के बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। इन्हीं सब बैक्टीरिया के कारण कई प्रकार के हरी सब्जियों में या कई प्रकार के फूड में वो बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं तेज़ी से। इन्हीं सब फूड के बारे में जानेंगे कि हमें किन प्रकार के फूड को कंज्यूम नहीं करना चाहिए और किस प्रकार के फूड को कंज्यूम करना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। अब हम ये जानते हैं कि बरसात के मौसम में किन प्रकार की सब्जियों को या किन प्रकार की हरी सब्जियों को नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। बरसात के मौसम में ऐसी 5 सब्जियां हैं जिन्हें आपको बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इससे आप बीमार पड़ सकते हैं। जानकार ये कहते हैं कि चूंकि बरसात के मौसम में काफी ज्यादा नमी बढ़ जाती है, इसलिए कीड़े और बैक्टीरिया का बढ़ना शुरू हो जाता है और वो सब्जियों में भी दिखता है। तो ऐसी कौन सी सब्जियां हैं? तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि बैगन को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बैगन में इसी महीने में सबसे ज्यादा कीड़े लग जाते हैं। अगर वो आप खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। इसके अलावा वो सब्जियां जो जड़ से निकाली जाती हैं, जैसे कि मूली, गाजर, इसके साथ ही साथ जो शलगम है उसको भी लोग इस वक्त ना खाएं, क्योंकि उनमें भी कीड़े पाए जाते हैं। इसके अलावा मशरूम जिनको बहुत पसंद है वो भी इसे अवॉइड करें, क्योंकि उसमें फंगस लगने का खतरा सबसे ज्यादा इसी मौसम में होता है। साथ ही साथ पत्ते वाली हरी सब्जी यानी किसी भी तरीके की साग या फिर पालक हो या लाल जो साग होता है उसको इस्तेमाल अगर आप कर रहे हो, या फिर पत्ता गोभी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल इसे रोक दीजिए। और साथ ही साथ वो सब्जियां जैसे कि ब्रोकली हो गई, क्रूसीफर हो गए, भिंडी हो गए, इनमें भी इसी मौसम में कीड़े लगते हैं, बैक्टीरिया का खतरा होता है। तो सावधान, इन सब्जियों का इस्तेमाल फिलहाल मॉनसून में बंद कर दीजिए। आयुर्वेद ये बता रहा है कि हजारों सालों से बरसात के मौसम हो या सावन का महीना हो, इनमें हमें कई प्रकार के फूडों को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि कई प्रकार के जो जंक फूड होते हैं उन्हें अवॉइड करना पड़ता है, या कई प्रकार के स्ट्रीट फूड होता है उसे भी अवॉइड करना पड़ता है, या कई प्रकार की मसाले वाली चीज़ें होती हैं जैसे कि चिकन मटन मछली एग या कई प्रकार के पनीर को भी अवॉइड करना पड़ता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो डाइजेस्ट सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है। इसके लिए हमें इस सब फूड को अवॉइड करना पड़ता है। यही बात को आयुर्वेद भी मानता है और इसी बात को अब धीरे धीरे साइंस भी मानती है, क्योंकि जैसे ही हमारे इन्वायरमेंट में सनलाइट कम पड़ती है, 1-2 हफ्ते तक के हमारी बॉडी में सनलाइट नहीं पड़ती, तो हमारी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशेंसी हो जाती है। जैसे ही हमारी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशेंसी होती है, वैसे ही हमारे बॉडी में जो डाइजेस्ट सिस्टम होता है वो वर्क करना स्लो कर देता है। इसके कारण हमारा धीरे धीरे फूड डाइजेस्ट सिस्टम स्लो हो जाता है। उसके बाद हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम या हमारा फूड ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता, ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलती है। या इसके कारण हमारी बॉडी में, या जैसे कि हमारी बॉडी में सनलाइट नहीं पड़ेगी तो हमारी बॉडी में जो पसीना आता है वो पसीना भी कम आएगा, जिसके कारण हमारी स्किन ग्लो नहीं करती। बरसात के मौसम में बहुत लोगों को देखने को मिलता है कि उनकी स्किन ग्लो नहीं करती, क्योंकि उनके बॉडी के जो डेड सेल होते हैं वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाते। जैसे ही पसीना आपके बॉडी में निकलेगा तो आपके जो स्किन के ऊपर जो डेड सेल है वो पूरी तरह से निकल जाते हैं। तो बरसात के मौसम में आपका शरीर से पसीना नहीं निकलता, इसी कारण आपका स्किन ग्लो कम होता है। अब आपको पता चल गया कि बरसात के मौसम में किन प्रकार की सब्जियों को नहीं खाना चाहिए या उन्हें अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में पता है। अब हम ये जानते हैं कि बरसात के मौसम में हमें किन टाइप की जंक फूड या स्ट्रीट फूड को अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। बारिश के मौसम में कौन से स्ट्रीट फूड खाने से बचना चाहिए और क्यों, आज ये जानते हैं डाइटिशियन श्रेया कथियाल से। बारिश होने पर सड़क किनारे पानी भर जाता है, कीचड़ होने लगती है, ठीक से साफ सफाई नहीं होती, उस पर इस मौसम में नमी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी बैक्टीरिया और जर्म्स के फलने फूलने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। इसी वजह से बारिश के मौसम में कुछ खास स्ट्रीट फूड खाने से मना किया जाता है। बारिश के सीजन में आपको पानी पूरी यानी गोलगप्पे से दूरी बनानी चाहिए। दरअसल गोलगप्पे का पानी आसानी से दूषित हो सकता है।
वहीं अगर उल्ला आलू या फिर मटर को अच्छे से स्टोर ना किया जाए तो इनमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जिससे इन्फेक्शन हो सकता है पेट में। आपको टिक्की और उसके सभी साथी जैसे कि चाट, भेलपुरी, सेवपुरी, पापड़ी चाट, आलू चाट, कचौड़ी चाट, इन्हें भी खाने से बचना चाहिए। साफ सफाई ना हो तो इन पर मक्खियां भिनभिनाने लगती हैं और फिर हमारे खाने पर बैठकर उसे दूषित करती हैं। सड़क किनारे लगे फ्रूट चाट और जूस भी आपको नहीं पीने चाहिए। अब आपको पूरी तरह से पता चल गया कि बरसात के मौसम में या सावन के महीने में हमें किस टाइप के फूड को कंज्यूम नहीं करना चाहिए या किस टाइप के फूड को कंज्यूम करना चाहिए। अब हम आपको ये भी पता है कि बरसात के मौसम में हमारा डाइजेशन सिस्टम कैसे कमज़ोर हो जाता है, इसके बारे में पता है। और हमें ये भी पता है कि बरसात के मौसम में किस टाइप के स्ट्रीट फूड या ड्राई फूड या जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में पता है। ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। विश फॉर द गुड हेल्थ। थैंक यू माय फ्रेंड।